स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनीता यादव और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए 9th क्लास मैथ। और इसका अपन स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। देखिए, मैथ जो है बिना नंबर के एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे अपन नंबर के ध्यान आता है तो अपन सबसे पहले देखते हैं अपना रियल नंबर माइंड में आता है। ठीक है, तो रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर होते हैं आपके दो टाइप के। एक होता है आपका विद डेसिमल और सेकेंड नंबर होता है आपका विदाउट डेसिमल्स। विद डेसिमल्स को आपको 3 टाइप में दिया गया है। एक होता है, फर्स्ट है आपका टर्मिनेटिंग, सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और थर्ड है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अपन फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है अपना टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग देखिए यहाँ पे 1.3। मैं एक मिनट आपको समझा देती हूँ कि देखिए, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जो दशमलव की संख्या होती है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको विद डेसिमल्स यानी कि दशमलव संख्या। तो दशमलव जो संख्याएं होगी उसमें भी आपके 3 टाइप में होगी। वो होगी आपके, एक तो होती है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक होती है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग की जब अपन बात करते हैं तो वो देखिए कि जब आपके जो डेसिमल्स होते हैं, यदि आप किसी संख्या को किसी सेकंड संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो और डिवाइड करने के बाद में फर्स्ट नंबर पे ये सेकंड नंबर पे फर्स्ट नंबर आ जाए और सेकंड नंबर पे यदि आपके पास में 2 बार डिवाइड करने पे या 3 बार डिवाइड करने पे आपको एक पर्टिकुलर नंबर प्राप्त हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग। फिर सेकंड नंबर पे आता है कि आप डिवाइड तो कर रहे हो और आपको एक पर्टिकुलर नंबर भी मिल रहा है, लेकिन आपके पास में क्या हो रहा है कि वो रिपीट हो रहा है। आपने डिवाइड किया और एक पर्टिकुलर नंबर भी मिलके आ गया आपको, लेकिन वो रिपीट हो रहा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका जैसे 1.12 यहाँ पे जो आपका दे रखा है 12 ये आपका 3 बार रिपीट हो रहा है। तो सेकंड नंबर हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, थर्ड नंबर होता है आपका कि आप डिवाइड तो कर रहे हो लेकिन आपके पास में जो नंबर दे रखे हैं आपको रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा अपन को। यहाँ पे देखिए मेरे पास में है 1.123859 और इसके आगे लिखा हुआ है डॉट डॉट डॉट, यानी कि अपन फिर और आगे इसको सॉल्व किए जा रहे हैं। ना तो ये रिपीट हो रहा है, ना ही अपन को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इस टाइप की जो डेसिमल नंबर्स होगी अपने पास में वो क्या होगी आपके नॉन टर्मिनेटिंग बोल दो या फिर आप उनको बोल दो कि नॉन रिपीटिंग, यानी कि वो रिपीट तो नहीं हो रही है लेकिन अपन को एक सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो विद डेसिमल अपनी कंप्लीट हो गई है। विद डेसिमल में अपने पास में 3 टाइप थे। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और थर्ड है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसके बाद में आता है आपका विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल तो नॉर्मली अपन फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वही अपना इंटीजर्स, माइनस वाली संख्याएं, अपना 0 और पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, माइनस वाले जो नंबर्स होते हैं फिर 0 भी आ जाता है, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेके आपके प्लस इंफिनिटी तक जो नंबर चलते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके आपके प्लस इंफिनिटी तक जो नंबर चलते हैं आपके, वो सब किस में आ जाते हैं? आपके विदाउट डेसिमल में आ जाते हैं। ये नंबर्स होते हैं आपके विदाउट डेसिमल में। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि इनको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए मैंने यहाँ पे दे रखा है आपका -4, -3, -2, -1 और इधर दे रखा है डॉट 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 और इधर भी डॉट। इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव वाली जो संख्या होगी वो भी आपकी इन्फिनिटी तक चलेगी और जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो भी आपके इन्फिनिटी तक चलेंगे। ठीक है, तो विदाउट डेसिमल में सबसे फर्स्ट अपन क्या पढ़ लेते हैं कि इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है कि अपने सभी नंबर्स आ जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अपने क्या हो जाता है, जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? इंटीजर्स में आ जाते हैं। ओके, अब देखिए ये जो नेगेटिव होते हैं इंटीजर्स में भी इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं आपके उनको भी क्या किया गया है? नेगेटिव इंटीजर नाम दे दिया है। 0 है, 0 को दे दिया इसने 0 इंटीजर। और जो पॉजिटिव नंबर्स आ गए और पॉजिटिव नंबर्स को क्या बोल दिया इसने? पॉजिटिव इंटीजर। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या है कि इंटीजर को आप किससे डिनोट करोगे? तो वो है आपका z। इंटीजर किससे डिनोट किया जाता है? z के द्वारा डिनोट किया जाएगा। अब देखिए इन्हीं में से जो संख्या है मैं ले लूँ यदि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स, मैंने यहाँ
पॉजिटिव इंटीजर उठाया और पॉजिटिव इंटीजर को मैंने यहाँ पे रख दिया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 1 टू इन्फिनिटी अपन आगे चल रहे हैं यहाँ से। तो जो पॉजिटिव नंबर्स जो मैंने लिए हैं उनको अपन बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। इंटीजर है, इंटीजर से ही क्या निकल के आया है आपका नेचुरल नंबर्स, और इसको डिनोट किया जाएगा आपके n के द्वारा। यदि मैं नेचुरल नंबर्स में 0 और ऐड कर दूं, इन नेचुरल नंबर्स में मैंने 0 और ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएंगे आपके होल नंबर्स, और होल नंबर्स को अपन डिनोट करते हैं w के द्वारा। तो देखिए 0 1 2 3 और फिर मैंने आगे 3 डॉट लगाए हैं, तो 3 डॉट का मतलब ये हुआ आपके पास में कि ये 0 टू इन्फिनिटी तक चल रही है ये वाली संख्याएं, और इनको आप डिनोट करोगे w के द्वारा। तो ये हो गई अपने पास में विदाउट डेसिमल्स, यानी कि जिसमें किसी प्रकार का कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, कोई डेसिमल नहीं होएगा, इनको बोलते हैं अपन विदाउट डेसिमल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है अपना रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को अपन डिनोट करते हैं q के द्वारा, और इसको जो डिफाइन किया गया है वो इस टाइप से किया गया है कि p अपॉन q, जहाँ पे p और q दोनों क्या होंगे आपके इंटीजर्स। मैंने लिखा है यहाँ पे p q बिलोंग्स टू z, इसको क्या बोलते हैं अपन p एंड q बिलोंग्स टू, ये जो साइन दिया गया है यहाँ पे वो आपका दिया गया है बिलोंग्स टू। ओके, यानी कि आपका p और q दोनों क्या होंगे इंटीजर होंगे। इसके अलावा भी एक कंडीशन और है, और वो क्या है अपने पास में कि q विल नॉट बी इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं होएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही यहाँ पे q को यदि अपन 0 बना देते हैं, एग्जाम्पल के लिए यदि मैं ऐसे ले लूँ कि अपने पास में क्या होता है q इक्वल टू p ऑन दिस, और मैंने यहाँ पे ले लिया कि q मैंने 0 ले लिया, थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं, और मैंने p को दे दिया यहाँ पे 3। ओके, अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो अपने पास में आ गया 3/0, जिसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव तो कोई वैल्यू होते नहीं है, इन्फिनेटिव इज नॉट एन नंबर, इन्फिनेटिव आपका कोई भी नंबर नहीं होता है, पर q एक संख्या है तो अपन को एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने q इक्वल टू 0 लिया है वो क्या है आपका गलत है। तो q कभी भी 0 नहीं लेना है। हाँ, आप q को 1 तो ले सकते हो, q को आप 1 ले सकते हो। मैंने q को 1 ले लिया और मैंने p को ले लिया 5, ठीक है। तो यहाँ से यदि अपन एक रैशनल नंबर फाइंड करते हैं तो 5/1 मेरे पास में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5/1 यदि आप किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो उस केस में आपके पास में वही संख्या लौट के आ जाती है। तो कहने का मतलब ये भी है कि जो इंटीजर्स होते हैं आप उन इंटीजर्स को भी क्या बता सकते हो, रैशनल नंबर्स बता सकते हो, जहाँ पे आपकी q की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ओके, फिर आता है आपका इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को अपन डिनोट करते हैं t के द्वारा। और देखिए इसमें क्या होता है कि स्क्वायर रूट, यानी कि जब अपन किसी भी संख्या का रूट फाइंड, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है √2 √7 पाई 86, तो आप लोग ये बोल रहे होंगे कि यहाँ पे √4 भी आ सकता था, √9 भी आ सकता है, यहाँ पे √4 भी आ सकता है, √9 भी आ सकता है, ये भी तो इरेशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि अपन को पता है कि इनका क्या आएगा 2, इसका क्या मिल जाएगा मेरे को 3। तो इरेशनल नंबर में कौन से आएंगे कि वे स्क्वायर रूट, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट फाइंड करने पर यदि अपन को जो वैल्यू मिल रही है वो पॉइंट्स में मिली, क्योंकि ये क्या है इसका ही तो एक पार्ट है, विद डेसिमल का ही एक पार्ट है आपका इरेशनल नंबर। यदि अपन को संख्याएं पॉइंट्स में मिले, डेसिमल में मिले, तो उस केस में अपने पास में जो स्क्वायर रूट की जो संख्याएं होगी वो इसके अंदर आएगी, आपके इरेशनल नंबर में आएगी। इसके अलावा एक है आपका पाई की वैल्यू अपन को बताया है 3.14, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14 होती है इसकी वैल्यू। तो ये आ गया आपके पास में। तो अपने पास में इरेशनल नंबर में वे संख्या ही आएगी जिनका स्क्वायर रूट फाइंड करने पे अपन को जो रिजल्ट है वो रिजल्ट पॉइंट्स में मिले, उन्हीं नंबर्स को अपन किस में लेंगे इरेशनल नंबर्स में लेंगे। अदरवाइज आप किसी भी संख्या का यदि स्क्वायर रूट फाइंड करते हो और वो आपको एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर नंबर यानी कि मैं बोलूँ कि आपको पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए या फिर अपन को होल नंबर मिल जाए। यदि अपन को होल नंबर मिल जाए ना, जीरो भी मिल सकता है तो जीरो को अपन उसमें नहीं लेंगे, लेकिन यदि अपन को होल नंबर मिल जाए तो वो ठीक है, वो अपने पास में एक इरेशनल नंबर के अंदर नहीं आएगा। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अपने पास में होता है रियल नंबर। रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है आपका विद डेसिमल और सेकंड होता है विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और विदाउट डेसिमल्स को अपने पास में भी वही 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। इसके अलावा अपने पास में दो टाइप के नंबर्स और रह गए हैं। फर्स्ट है आपका रेशनल नंबर और सेकंड है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को आपको क्यू से डिनोट करते हैं और डिफाइन किया गया है p अपॉन q, where p and q belongs to z and q will not be equal to 0। और इरेशनल नंबर है उसको डिफाइन किया गया है t के द्वारा, और यहाँ पे ये जो मैंने नीचे एग्जांपल दे रखे हैं वो ही नंबर्स, इनके अलावा वे वाली संख्याएं एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपन को नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू।